आज हम खुदा के कलाम में से जो आयत देखेंगे वह है मरकस की अंजील, उसका 16वां बाब और उसकी पहली 8 आयत हम स्टडी करेंगे। मरकस 16वां बाब और उसकी पहली 8 आयत। जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहां नहीं है। देखो, ये वो जगह है जहां उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। वो निकलकर कब्र से भागी, क्योंकि लर्जिश और हैबत उन पर गालिब आ गई, और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि डरती थी। आमीन। और उसने उससे कहा कि वो जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है। आज हम इस बात पर गौर करेंगे। सब कहेंगे यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह जी उठा है। एक दूसरे को बताएं, यीशु मसीह जी उठा है। भाई यीशु मसीह जी उठा है। शफीक भाई यीशु मसीह जी उठा है। हमारा यीशु मर गया था और अब जिंदा हो गया है, और अब फिर नहीं मरने का, और वो अब तक जिंदा रहेगा। और मौत और आलम रवा की कुंजियां उसके पास है। और दुनिया के माबूद मर गए, खत्म हो गए, मट्टी में मिल गए। बहुत से लोग आए, बड़ी बड़ी बातों का दावा किया। दुनिया के लोग, जो शरीर लोग हैं, जो इब्लीस है, वो यीशु मसीह के जी उठने को नहीं मानता, वो यीशु मसीह की कुर्बानी को नहीं मानता। और वो लोग कहते हैं, क्या फायदा हुआ, क्या प्लान था खुदा का, ऐसा कौन सा काम था जो खुदा इसके बगैर नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे अजीज प्यारे बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर बहुत सी बातें हैं, बहुत सी तालीमें हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं यीशु मसीह के बारे में बाइबल सच्चा पैगाम देती है। बाइबल जो है ला तब्दील कलाम है, ना बदलने वाला, ना तब्दील होने वाला। और दुनिया के लोग मरने के बाद झूठी उम्मीदें दे गए लोगों को, लेकिन यीशु मसीह ने सच्ची उम्मीद दिलाई। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठा है, ये हमारे लिए फख्र की बात है। और अगर यीशु नहीं जी उठा तो हम अपने गुनाहों में गिरफ्तार हैं अभी तक, पौलुस कहता है। अगर यीशु नहीं जी उठा तो हमारा ईमान बेफायदा है, और हम भी नहीं जी उठे, हम भी मुर्दा हैं, और हमारा ईमान रखने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप आज मुर्दा यीशु की तलाश में है तो आपको बताना चाहता हूं कि यीशु जी उठा है। जहां आप मुर्दा खानों में ढूंढ रहे हैं वो वहां नहीं है, जहां कब्रिस्तानों में आप ढूंढ रहे हैं वहां नहीं है, बल्कि वो यहां है, हमारे दरमियान में है, आपके मेरे बीच में है। आमीन। वो हर जगह मौजूद है। उसने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह के जिंदा होने की कुछ वजूहात हैं जिन पर हम आज गौर करेंगे। यीशु मसीह क्यों जिंदा हुआ, हम इस पर आज गौर करेंगे। नंबर 1, पहला पतरस का पहला खत, पहली बाब 3 आयत में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। आमीन। यीशु मसीह हमें नई उम्मीद देने के लिए जिंदा हुआ। यीशु मसीह हमें नई पैदाइश देने के लिए जिंदा हुआ, नई जिंदगी देने के लिए और नई उम्मीद देने के लिए। लिखा है, जो लोग, आपको पता, नाउमीदी थी दुनिया के अंदर, और दुनिया के पास गुनाहों की माफी का कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनके पास एक ही पैदाइश का कॉन्सेप्ट था, उनके पास एक ही पैदाइश की तालीम थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह एक और पैदाइश को इंट्रोड्यूस कराता है, और वो यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से उसने कहा, जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो, यीशु मसीह जिंदा हुआ। लिखा है, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। अच्छा, नई पैदाइश क्यों दी? नई पैदाइश इसलिए दी कि हम जिंदा उम्मीद में जिए। दूसरों के पास जो उम्मीद है वो जिंदा उम्मीद नहीं है, वो मुर्दा उम्मीद है, वो डामाडोल उम्मीद है।
वो 50-50 है, यस या नो, लेकिन हमारे पास 100% सही उम्मीद है, जिंदा उम्मीद है, मुर्दा उम्मीद नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह उम्मीद है जहां है, और वो जिंदा हो गया है, और वो मर गया था और जिंदा हो गया है। कब्र पर फरिश्ते ने पैगाम दिया, उसने कहा तुम उसे यहां क्यों ढूंढती हो। आज बहुत से लोग यीशु मसीह को मुर्दा समझे हुए हैं। आज बहुत से लोग काले कपड़े पहनकर ये इकरार करते हैं कि हमारे लिए बड़े शोक के दिन चल रहे हैं, हमारे लिए बड़े अफसोस के दिन चल रहे हैं, क्योंकि अरे भाई वो तो जिंदा हो गया, वो तो मौत पर फतह भी पा गया, हम उसका 40वां मना रहे हैं, अभी तक तीजा मना रहे हैं ना, यीशु तीसरे दिन जिंदा हो, उसका तीजा 40वां कर रहे। अरे तीजा 40वां मुर्दों का किया जाता, जिंदों का नहीं किया जाता। कोई मेरा 40वां कर सकता है? नहीं कर सकता ना, तो यीशु का हो सकता 40वां? यीशु जिंदा है, उसका कोई 40वां नहीं है, क्योंकि वो जिंदा है और अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा। मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह नई पैदाइश देने के लिए, नया जीवन देने के लिए और नई उम्मीद देने के लिए जिंदा हुआ है। अगर अभी तक आपने नई पैदाइश हासिल नहीं की, अगर आपने अभी तक यीशु को अपना बादशाह नहीं माना, अगर आपने अभी तक यीशु को अपना बादशाह मानकर अपने गुनाहों पर शर्मिंदा नहीं हुए, तो आपको ये करने की जरूरत है, आपको तौबा करने की जरूरत है। ईस्टर के मौके पर ईसाया के पहले बाब में लिखा है, तुम्हारी मुकर्रर ईदों से मुझे नफरत है, मुझे ये ईदें नफरत लगती हैं, मेरे लिए ये काबिल कराहियत है, ये मुझे पसंद नहीं है। वो मुझ पर बार हैं, ईदें मना रहे हैं, नई पैदाइश हासिल नहीं की, गुनाहों से तौबा नहीं की, गुनाहों के पंडे ऊपर उठा के ईद क्या मना सकते हैं हम? यीशु मसीह तो जिंदा हुआ है हमें नया जीवन देने के लिए, हालेलुया, नई जिंदा उम्मीद दिखाने के लिए जिंदा हुआ है। तो जो लोग आज तक अभी नए सिरे से पैदा नहीं हुए, जिन्होंने तौबा नहीं की, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, जिन्होंने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, उनका ईस्टर बेकार है, क्योंकि यीशु जिंदा वो नई पैदाइश देने के लिए तो हमने तो हासिल ही नहीं की। उनके लिए यीशु मुर्दा ही है, अभी तक वो मुर्दा यीशु के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए उनकी लाइफ में मुर्दा काम है, इसलिए उनकी लाइफ में कोई उम्मीद नहीं है। रात हम टेलर मास्टर के पास गए, टेलर मास्टर क्रिश्चियन भाई है, उसने कहा जी बस बहुत बुरा हाल है, बस मैंने कहा बस रुक जाओ मास्टर जी, इत्थे खलो जाओ। मैंने कहा मेरा भी बुरा हाल था जब से मैंने ये कहना शुरू किया खुदावन, मैंने कहा यीशु जिंदा हो गया ना, कल हम मनाएंगे इस बात की। तो जब यीशु तेरे साथ है तो तेरी जेब में पैसा नहीं है कुछ, सब कुछ। मेरी जेब में जब पैसा नहीं भी था, जब भी खुदा ने अपने जलाली काम जाहिर किए, जब मेरे अखराजात भी पूरे हो रहे तब भी खुदा जलाली काम कर रहा। खुदा ने मुझे दोनों सूरतें दिखाई हैं, कभी ज्यादा पैसे दे के भी दिखाया, कभी कम पैसे भी, कभी खाली जेब रख के भी मौजूद कर दिया, हालेलुया। क्योंकि पैसा ही काम नहीं है, ये दुनिया की वेल्थ ही काम नहीं है, बल्कि यीशु मसीह का हमारे साथ होना सबसे बड़ी बरकत की बात है। आमीन। यीशु मसीह किस किस के साथ है आज बताएं मुझे, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। हमें यीशु मसीह आजादी बख्शने के लिए जिंदा हुआ। आपको पता है इबलीस ने क्या किया था? इबलीस ने गुलाम बना लिया था। इबलीस ने हमें गलत तलीमों से फंसाकर, गुनाहों का गुलाम, रसूमात का गुलाम, हम गुलाम थे और हमारे हालात से शिकस्ता हो गए, हम बुरे हालात हो गए। इबलीस इतना बेरहम है, इबलीस इतना बेरहम है कि उसका कोई एंड नहीं है। जितनी भी ज्यादा वो हम पे जुल्म कर सकता है वो कर लेता है, और जितना ज्यादा हम उसको हाथ में अपने आप को देते जाएंगे वो हमें रगड़ता जाएगा। इसलिए हमें जल्दी से निकल आना चाहिए। मिसाल का में लिखा है, जैसे चिड़ी मार वो आता है ना चिड़िया को पकड़ने के लिए, चिड़ी मार शिकारी आता है, वो फंदा लगाता है, तो अपने फंदे से वो कहता है भाग रे, बच ले फटाफट, इससे पहले को तुझे पकड़ ले और तू फंस जाए, तू निकल चल यहां से। तुम अपने आप को देखो कि कहां कहां इब्लीस ने आपकी लाइफ में फंदा लगाया, कहां कहां जाल लगा हुआ है। आप उससे निकलने के लिए यीशु से कहें, यीशु आपको निकाल लेगा। पहली बात मैंने बताई, नई पैदाइश देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुए और हमें नई जिंदा उम्मीद देने के लिए यीशु मसीह जिंदा हुए, हालेलुया। दूसरी बात, हमें आजादी बख्शने के लिए, अगर हम ईसाया 61वां बाब पढ़े जो यीशु मसीह ने हैकल में पढ़ा था, वो लूका की इंजील के 4 बाब में जो उन्होंने पढ़ा था कि वो हैकल में आया और उसको वो तुमार दिया गया, तो उसने ईसाया नबी का सीफा निकाला, तो उसने उस वक्त 61वां बाब पढ़ा था। और वहां पर क्या लिखा है? खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है। यीशु मसीह ने ये लूका की इंजील 4 बाब में पढ़ा था और ईसाया ने रूहुल कुदस की तहरीक से पहले लिख दिया, हालेलुया। अभी लोग कहते हैं जी कलाम बदल गया। कहां से बदल गया? हजारों साल पहले वो जो बातें हुई हैं वो आके वहां पर 100% पूरी होती हैं, फिर भी बदल गया। असल में वो बदल नहीं गया,
असल में लोगों को शैतान ने अंधा कर दिया ताकि इनको सही बात समझ ही ना आ जाए। ईसाया ने कहा ये देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना सुने, ताना हो के ये देखें, रजूल आए मैं इनको शिफा बख्शूं। क्या लिखा? खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए आया, इसलिए जिंदा हुआ कि आपको खुशी की खबर सुनाए। जो मरा हुआ उसके बाद खुशी की खबर तो नहीं, मौत तो वैसे गम की खबर ही होती है ना। अगर यीशु जिंदा ना होता तो फिर वहां पर लोगों ने आते रहना था अफसोस करने के लिए, मरियम के घर आते रहना था कि बहन बड़ा अफसोस हुआ आपका बेटा मर गया है। लेकिन जब यीशु मसीह जिंदा होगा तो 40 दिन तक, इसलिए मैं समझता हूँ, मेरा अपना ख्याल है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मैं सोचता हूँ 40 दिन तक खुदा मसीह खुद उनके दरमियान में रहा ताकि कहीं 40वां ना कर दे मेरा। अगर कोई कहता होगा तो तेरा मुंडा मर गया सी 40वां नहीं करना उन्हें, किथे वो फिरदा पिया, मिलता पिया, सानू शागिर्दां नूं मिलिया। ओ जी मेरा लड़का जिंदा हुआ, उसके बहुत से मुर्दे जिंदा हो गए। हालेलुया। और शहर में लोगों को नजर आए। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। उसने कहा खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है ताकि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, परेशान लोग कैदियों के लिए तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं, दुखी दिलों को इत्मीनान बख्शने के लिए यीशु मसीह आया। आपको पता है जो लोग आंसू बहाने वाले, जो गुनाहों का तो दुख सहते हैं, टूटे हुए दिल लेकर, बोझ के थके मांदे, जिनको शैतान दुख दे रहा था, जिनके लिए बचने का कोई चारा नहीं था, जिन पर सजा का हुक्म हो चुका था, उन सबको तसल्ली और इत्मीनान देने के लिए यीशु मसीह आया। प्रेज द लॉर्ड। वो इसलिए आया कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दे, वो इसलिए आया कि कैदियों को रिहाई दे। गुनाह की कैदी, इब्लीस ने कैदी बनाया हुआ था, गुनाह के गुलाम थे हम लोग, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुमको रिहाई दूं, असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं। ऐलान किया उसने, लिखा कि आगे मैं पूरा पढ़ लूं फिर आपको बताता हूं, ताकि खुदावंद के साल मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। सब गमगीनों को, गम के मारे सभी मुस्कुराने लगे। हम गीत गाते हैं ना, सयून के गमजदों के लिए मुकर्रर कर दूं कि उनको राख के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश का खिलत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं कि इससे खुदा का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के साल मकबूल की मुनादी करूं। जैसे गुलामों को आजाद किया जाता था, एक बड़ी जुबली 7 साल तक जो गुलाम थे वो खिदमत 7वें साल आजाद होकर चले जाते थे, और 7 जब होते थे 49वां साल जब होता था, फिर 50वां साल एक बड़ी जुबली होती थी और वो बड़ा नरसिंगा फूंकते थे और हर शख्स ने उस अपने घरों में नरसिंगे रखे होते थे। और जैसे उनको ये सिखाया गया था कि आपको नरसिंगे की आवाज मिले तो आपने अपने नरसिंगे बजा देने। तो जैसे वो नरसिंगा की आवाज सुनते थे वो अपने अपने घर से नरसिंगा उठाते थे, वो बजवाते थे, वो 7 वाला सुनता था वो बजाता था, फिर वो, और पूरे शहर में नरसिंगों की आवाज आ जाती थी और ये इस बात का ऐलान थी कि गुलामों तुम आजाद हो गए हो, तुम्हारी गुलामी का सीजन चला गया है, तुम्हारा बोझ, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारे दुख अब जाते रहे, अब तुम आजाद हो गए हो, अब तुम पर कोई अख्तियार नहीं है, उनका कोई काम नहीं करने की जरूरत। मैं कई बार ये बता चुका हूं, तो उस टाइम वो अगर जब कई लोग जो मालिक होते हैं ना वो ऐसी बातें नहीं सुनते होंगे, क्योंकि उनके कान जरा बंद हो जाते हैं ऐसे मौकों पे। उनको पता कि अब तो गुलाम चले जाएंगे मेरे, वो कहते हैं कि इधर आ मिट्टी चुक काम कर, और कहते ना आवाज सुन नरसिंगे की आवाज ही तेन आंडे हूं मैं क्यों मिट्टी चुका, चल शावा मैं आजाद हो गया, अभी कुछ कह नहीं सकता उसको, और वो उसका काम नहीं। लेकिन हम ऐसे हैं, हम नरसिंगे की आवाज सुनने के बाद, यीशु के जी उठने के बाद, यीशु के सारे काम करने के बाद भी हम शैतान की मिट्टी ढो रहे हैं, आज बेलचे चला रहे हैं। जैसे गधे के ऊपर मिट्टी लाते हैं ना, पत्थर लाते हैं हमने लादे में सब। ये बड़ी इंसल्टिंग है, ये बड़ी शर्म की बात है, ये अफसोस की बात है, ये दुख और मातम की बात है। यीशु मसीह हमें आजादी बख्शने के लिए जिंदा हुआ, यीशु मसीह गमजदों को दिलासा देने के लिए जिंदा हुआ, यीशु मसीह नाउमीदों को उम्मीद देने के लिए जिंदा हुआ। दुनिया के माबूद कुछ नहीं कर सके, फकत एक ही है जिसका नाम सब नामों से आला है। बोझ के थके मांदो, परेशान लोग जो कई बार अपने हालात से डिस्टर्ब होके कहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, यीशु मसीह आप ही के लिए जिंदा हुआ है, आप ही के लिए मर गया, आप ही के लिए दफन हुआ और आप ही के लिए कब्र पर फतह पाई है उसने। हालेलुया।
आप हौसला रखें, एक दूसरे को दिलासा दें, एक दूसरे को तसल्ली दें कि खौफ ना करें। जोएल ऑस्टीन हमेशा कहता कि आप लोगों से कहा करो, जब दुखी लोग आपसे मिले, परेशान लोग आपको मिले, आप उनसे कहें कि फिक्र मत करें, आवर लॉर्ड इज स्टिल ऑन अ थ्रोन एंड एवरीथिंग इन हिज कंट्रोल, एवरीथिंग विल बी ओके। हमारा बाप तख्त नशीं है, सारी दुनिया का अख्तियार उसके पास है, सब कुछ ठीक कर देगा आपके काम। एक दूसरे को बताएं कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है, हालेलुया। और यीशु मसीह जिंदा हुआ है इसलिए कि आप नई जिंदगी का आगाज करें। पुरानी चीजें जाती रही, वो नहीं होगी। दूसरा कुरिन्थियों 5वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह यीशु में है तो वह नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। पुरानी चीजें जाती रही। आप जब आपका फ्रिज पुराना होता है, जंग लग जाता है, फिर क्या करते हैं? आप उसको बेचते हैं ना। एसी भी नया लगवाते हैं, एसी पुराना होता है फिर वो नया लगवाते हैं। आपकी साइकिल पुरानी हुई थी फिर आप नहीं लेते, ऐसे होता है जी। आपका घर बहुत पुराना हो जाए, खस्ता, फिर कहते हैं ऐसी सोच लेंटर पवा लिए, करते हैं ना ऐसा। ऐसे ही कपड़े बहुत पुराने हो जाए, कहते हैं उन्हें तो कमीज मेरी कस गई है छोटों पर, करते हैं कि नहीं करते? लेकिन हमने अपने आप को अभी तक नया समझा ही नहीं है। हम वही पुराने के पुराने चले आ रहे हैं। कपड़े नए, घर नया, मोटरसाइकिल नई, टीवी नया, बिस्तरा नया, बेड नया, फर्नीचर नया, कारपेट नया, हर चीज नई ले लेते हैं, खुद पुराने। कलाम नया, पादरी भी रोज नया। भाई एक गिरजे से दूसरे गिरजे आना तो नवा ही पादरी मिलना, अपनी लेवल हो ही हो, पुरानी थी पुरानी। पुरानी चीजें जाती रही, देखो नहीं हो गई। मैं ये कहता हूँ पुरानी चीजें कोई नहीं गई, साढ़े कोल ही है, कहते ने पुराना 100 दिन नवा 9 दिन, है ना। बड़े बड़े गलत निकाल लेते, कहते नहीं जी पुराना तो बड़ी गल है। कलाम बताता है पुरानी चीज जाती रही, पुरानी इंसानियत जाती रही, पुरानी सोचें जाती रही, पुराने गुनाह जाते रहे, पुराने झगड़े जाते रहे, पुराने कर्ज जाते रहे, पुरानी तमाम इंसानियत खत्म हो गई। पहले हम नफरतें करते थे पुरानी बातों में, पुरानी लाइफ में नफरत करते थे, नई जिंदगी में मोहब्बत में चलते हैं। अगर नहीं चलते तो फिर पुराने के पुराने, अगर पुरानी मश्क के अंदर नई मैं भरेंगे तो क्या होगा? मश्क भी तबाह तो मैं भी बर्बाद। आपको नई मैं चाहिए, आप मश्क नहीं लेकर आए, हालेलुया। नई मैं नई मश्क में भरें। आप नई ब्लेसिंग लेना चाहते हैं? जो कोई मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। कितने लोग नए मखलूक हैं बताएं मुझे? पुराना कोई बैठा, पहले हाथ नीचे करें, पहले मुझे वो बताए जो पुराना मखलूक है वो बताए। हम नए हो गए हैं, नए हो गए हैं। मसीह के साथ जो चलता है वो पुराना नहीं होता बल्कि रोज बरोज नया होता जाता है, क्योंकि यीशु मसीह के साथ वो इंग्लिश का मुहावरा है, मैंने बताया था ना कि एवरी डे विद जीसस इज स्वीटर देन द डे बिफोर। यीशु के साथ हर रोज पहले दिन से ज्यादा मीठा है। तो जितना पुराना होगा वो पुराना नहीं होगा। मैं पुराना थोड़ी हो रहा हूँ मसीह में। मैं 27 साल, वैसे 27 साल की चीज तो पुरानी हुई थी, लेकिन मैं 27 साल में फ्रेश और स्ट्रॉन्गर होता जा रहा हूँ, और मुझे खुदा बढ़ाता जा रहा है, मजबूत करता जा रहा है, हालेलुया। और जवान होता जा रहा हूँ, हालेलुया। रूह में मजबूत होता जा रहा हूँ, कलाम में पढ़ता जा रहा हूँ, और मैं रोज बरोज नया होता जा रहा हूँ। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए जिंदा हुआ कि आप नई जिंदगी का आगाज करें, क्योंकि जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, वो नई हो गई। मेहरबानी करके आप अपनी पुरानी चीजों के साथ साथ अपनी पुरानी आदतें भी निकाल दें। जिसका दिल साफ होगा ना उसका ब्लड प्रेशर होगा, ना उसको सीने की जलन होगी, ना मैदा खराब होगा। जो इजी रहेगा, जो बोझ नहीं रखेगा, उसको नींद भी सही आएगी, वरना गुस्से में नींद नहीं आती। मनु नींदर नहीं आंडी, मेरा खून खोलता पिया। खून खोलेगा तो ब्लड प्रेशर होगा। पुरानी चीजें जाती रही, आप नए मखलूक हैं। हंसें, बोलें, प्यार करें, मुआफ करें। कल हम पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने हमें बुलाया तो बड़े एसपी ने, एसपी कैंट है, उसने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर द ईस्टर, हैप्पी ईस्टर। आई नो दिस सीजन, इंग्लिश में बोल रहा वो, उसने कहा आई नो दिस सीजन इज अ सीजन ऑफ फॉरगिवनेस एंड मर्सी एंड लव एंड केयर टू ईच अनदर। उसने कहा मुझे पता है कि तुम्हारा ये सीजन प्यार, मोहब्बत, माफी और रहम का है, और एक दूसरे से मोहब्बत और माफ करने का है। मैंने कहा यस, प्रेज द लॉर्ड। गैर कौमें भी समझती हैं, जिनका है वो नहीं समझते। वो एक और उसने बात की, उसने कहा कुछ पादरी रह गए, उसने कहा आप में से कोई जरा उनको फोन करके बुला लें। उन्होंने कहा साढ़े को तो नंबर ही नहीं गए। मुझे कल बड़ी इस बात की, कल से मेरे दिल को स्ट्राइक हुआ कि हम खादमों में इसका मतलब मोहब्बत नहीं है। उसने कहा यार तुम्हारे नंबर नहीं। उसने कहा मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप एक दूसरे के नंबर लें, आपके कॉन्टेक्ट होने चाहिए। हमें ऐसे लग रहा था हम 20-25 पादरी वहां बैठे हुए, सारे एक दूसरे से अनजाने, और वो उसके लिए हैरत अंगेज बात थी। उसने कहा कि तुम्हें एक दूसरे का, वो समझ रहा था कि सब जानते होंगे एक दूसरे को, और वाकई हम नहीं जानते थे किसी को, क्योंकि आज मोहब्बतों की कमी है।
यीशु मसीह इसलिए जिंदा हुआ कि आप इब्लीस पर फतह पाएं, आप इब्लीस से शिकस्त ना खाएं बल्कि इब्लीस पर फतह पाएं। फतह का मतलब यह है कि आप उसके सामने ऐसे रहें, इब्लीस के सामने ऐसे ना रहें कि जो वो ओके बॉस। कहते हैं किसी बादशाह ने ऐलान किया कि मेरे कुत्ते को फांसी दे दो। लोग रहन उन्होंने कहा मैं बादशाह हूं, फांसी दो इसको। उन्होंने कहा सर ये वैसे अजीब ही बात है, बंदियां तो फांसी सुनी, कुत्ते ने फाउंडे का लटकाओ इसको, ये बड़ा नमक हराम कुत्ता है। कहता है मैंने सुना था कि कुत्ते वफादार होते हैं, ये कुत्ता बेवफा कुत्ता है। उसने कहा इसका जुर्म क्या है जी? उसने जुर्म बताया। उसने कहा ये कुत्ता इतना बेवफा है कि मैंने इसको अपनी भेड़ों की रखवाली के लिए रखा था, ये भेड़िया का दोस्त बन गया। और कहता मेरी भेड़ें रोज रोज कम होती थी। भेड़िया आता था, वो कहता था भाई कुत्ता जी एक पेड़ खा ला ताड़ी। कहता चल खा ला, फिर जल्दी ना निकल जा खा के, कोई गल नहीं। वो कहता वो रोज ही आता था। और करते करते कहता जब मेरा गला कम होने लगा, मैंने देखा कि मेरी भेड़ों की नफरी कम हो गई है। मैंने कहा यार तू रात को रखवाली सही नहीं करता क्या? कहता नहीं बादशाह सलामत, मैं तो ठीक करता हूँ। उसने कहा अच्छा मैं खुद देखूंगा। जब देखा तो रात को भेड़िया आया, उसके हाथ मिला रहा, गले मिल रहा, प्यार कर रहा है उसको साथ। और उसको कहता जाता हुआ वो एक भेड़ भी उठा के ले गया मेरी। कहता तब मुझे समझ आई आज हमारा ये हाल है, हम दोस्त बन गए हैं, शैतान के दोस्त बन गए। पता है आपको आज गुनाह की जो कंडीशन है, गुनाह नहीं नजर आता। आज इतना लेवल गुनाह का ऊपर चला गया है कि छोटी मोटी बातें गुनाह बुरी लगती ही नहीं है। आज हल्का फुल्का हयादार लिबास जो है वो कुछ नहीं कहता। कलाम में लिखा हयादार लिबास पहनो। आज बेटियां आराम से पहन लेती हैं, लेकिन एक दौर था कि वो इतना मोटा कपड़ा पहनती थी कि ताकि उनका जिस्म नजर ना आए। ऐसा ही ना। और जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो अपने बुजुर्गों के सामने सर से दुपट्टा नहीं उतरने देती थी। लेकिन आज फैशन की डिमांड ये है कि कई फैशन ऐसे जिसमें दुपट्टे की रिक्वायरमेंट नहीं है, दुपट्टा डिस्टर्ब करेगा, है ना। लिखा इब्लीस जो है उसको खुदावंद इसलिए जिंदा हुआ कि हम इब्लीस पर फतह पाएं। ये चीजें इब्लीस के आगे शिकस्त का निशान है, याद रखिए। ये फतहमंदी की अलामत नहीं है। यूहन्ना का पहला खत अगर हम पढ़े उसकी 4 बाब की 4 आयत और 5वें बाब की 4-5 आयत, मैं इकट्ठे पढ़ूंगा आपके सामने। लिखा है ए बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है। कौन है तुम में? यीशु। बोले तो यीशु यार तुम्हारे अंदर बसता है। क्योंकि जो तुम में है यानी यीशु, वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है यानी शैतान। तुम में कौन है? और शैतान जो है वो दुनिया में है। लेकिन काम उल्टा हो गया ना, शैतान हमारे अंदर है, यीशु बाहर है। तो शैतान जब अंदर आ जाए तो क्या करता है? शैतान तो शैतानियां ही करता है। शैतान तो उछलता कूदता, अंदर से मुक्के मारता, बुरे मशवरे देता है, ऐसे ही ना। लेकिन यीशु अंदर आ जाए तो क्या करता है? वो शैतान को रोकता, कहता है स्टॉप द डेविल, गो अवे, बिकॉज दिस इज माई सन, शी इज माई डॉटर। एक बेटी के ताल्लुक से मैंने गवाही सुनी। उसके पास जब औलाद होने वाली होती थी, एक जादूगर था, उसके बेबी नहीं होने देता और वो उसके पैदा होने से पहले उसको मंत्र करके मार देता था। और एक दिन वो बच्ची घिनाकरण के पास आई। उसने कहा पास्टर मेरी ये प्रॉब्लम है। उसने दुआ की। उसने कहा कि somebody is chanting against you। उसने कहा लेकिन तू फिक्र मत कर, अब मैंने यीशु से कह दिया है, खुदावंद तेरी हिफाजत करेगा। और उस बच्ची को उसने मशवरा दिया कि तू बेटा दुआ करती रह। और फिर ऐसा ही हुआ, जब वो दुआ कर रही थी और वो वहां से जादू के उस पर अटैक कर रहा था, तो खुदावंद यीशु मसीह उस जादूगर पर जाहिर हुए। उसने सारे जब जादू उस दिन अटैक किए, उस पर कोई वार नहीं हुए और खुदावंद यीशु मसीह पर जाहिर हुए। उसने कहा तू मेरी बेटी को मत सता, क्योंकि वो मेरी बेटी है। हालेलुया। और लिखा कि उसने बताया कि वो जादूगर जनाब उस बच्ची के पैरों में पड़ गया जाकर। वो बच्ची इसको घिनाकरण के पास लेकर आई और उसने भी यीशु मसीह को कबूल कर लिया। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए जिंदा हुआ ताकि वो आप इब्लीस पर फतह हासिल करें, आप इब्लीस से शिकस्त ना खाएं। लिखा है ए बच्चों, यूहन्ना का पहला खत 4 बाब की 4 आयत, ए बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। और पहला यूहन्ना 5वें बाब की 4-5 आयत पर लिखा है जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम दुनिया से शिकस्त खाए में, आज शैतान से शिकस्त, हम खुदा से पैदा नहीं हुए। यीशु मसीह नहीं पैदाइश देने के लिए आप खुदा से पैदा हो, रूह और पानी से पैदा हो। लिखा जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब होती है हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए आया कि आप इब्लीस के ऊपर फतेहमंद रहें। उसने फतह पा ली है और हम भी फतेहमंद रहें। और कुलसियों दूसरे बाब की, अगर हम कुलसियों दूसरा बाब पढ़ें 13वें से 15वें तक लिखा
और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया। ना सिर्फ यीशु जिंदा हुआ बल्कि इसका मतलब है कि हम भी जिंदा हुए हैं। ये कैसी जबरदस्त बात है। कोई लीडर ऐसा कर सकता है? चलो अगर कोई जिंदा हो ही जाए तो हो जाएगा, लेकिन अपनी कौम को नहीं जिंदा कर सकता और फिर मर जाएगा। लेकिन यीशु जिंदा हुआ और अब कभी नहीं मरेगा और उसने अपनी कौम को भी जिंदा किया है। लिखा तुम जब उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर मुआफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी। वो दस्तावेज मिटा डाली, फाड़ के फेंक दी। शैतान ले लेके आता था, वो दिखाता था, कहता था ए वेखो जस्टिन दे गुनाह, ए वेखो राशिद दे गुनाह, वेखो ए फलाने दे। अच्छा जी, उसने एक ही बार ऐसी कुर्बानी दी, उसने फाड़ के फेंका और लिखा जो हमारे खिलाफ थी उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हमेशा के लिए हमारे गुनाह हटा दिए गए। हमेशा के लिए जब वो जिंदा हुआ हमारे गुनाहों की दस्तावेज मिटा दी गई। हालेलुया। और कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और अख्तियारों को अपने ऊपर से हटाकर उनका बरमला तमाशा बना दिया और सलीब के सबब से उन पर फतेह याबी का शादियाना बजाया। हालेलुया। आप इब्लीस पर फतेहमंद है, इसका मतलब है बदरूं पर फतेहमंद है, आप जादूगरों पर फतेहमंद है, इब्लीस के जितने भी काम हैं आप उन सब पर फतेहमंद हैं। सिर्फ ये समझने की जरूरत है, लेकिन आपको समझ नहीं है। वो फिर शैतान काम करता रहता है। ना समझी में हम शैतान को अंदर बुलाते हैं, कहते हैं बाजी थोड़ी देर लिए आ जाओ तेरे दिल दे बुए च। हम गाते रहे मेरे दिल दे बुए च दिल दिया जानिया, वो आ जाता, कहता आ जाओ, कहती आ जाओ। उधर तो यीशु को बुलाते हैं लेकिन वो जाता, कहते चल तू आ जा। फिर तो यीशु फिर नहीं रह सकता। अब यीशु बाहर और शैतान अंदर, तो हमारा क्या हाल होगा फिर आप समझ सकते हैं। उसने तुम्हें मांगा ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान ना जाता रहे। हालेलुया। और देखें 5वीं बात, एक और वजह जिंदा होने की, यीशु मसीह हमारे आंसू पहुंचने के लिए जिंदा हुआ है। हालेलुया। आपको पता मखलूकात कराती है, दुख सहती है, आंसू बहाती है, लेकिन खुदा का बेटा हमारे आंसू पहुंचने के लिए जिंदा हुआ। प्रेज। ये हवाले हम पढ़ेंगे जरा। यूहन्ना 20वें बाब में देखें क्या लिखा है। यूहन्ना की इंजील का 20वां बाब, यूहन्ना 20वां बाब 11वें आयत से देखेंगे हम। देखें लिखा, लेकिन यूहन्ना 20 बाब 11वें आयत से, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो 2 फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा जहां यीशु की लाश थी। उन्होंने उससे कहा, ए औरत तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए और मालूम नहीं उसे कहां रखा है। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा। हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा, यीशु को खड़े देखा, उसने यीशु खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ए औरत तू क्यों रोती है? आज दुनिया रोती है, आज दुनिया आंसू बहाती है। खुदावंद फरमाता है, मेरी बेटी तू क्यों रोती है? तू क्यों दुखी है? तेरा दिल क्यों गम से घुला जाता है? दाऊद कहता है, मेरी जान तू क्यों गमगीन है? तू क्यों बेचैन है? खुदावंद की आस रख, वही तेरे लिए सब कुछ करेगा। आमीन। यीशु मसीह इसलिए जिंदा हुआ ताकि हमारे आंसू पहुंच दे। उसने कहा, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझ कर उससे कहा, मियां अगर तूने उसको यहां से उठाया तो मुझे बता दे कि उसे कहां रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी जुबान में कहा, रबूनी, यानी ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। हालेलुया। और मरियम ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे बातें की हैं। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तू क्यों रोती है? तू क्यों परेशान है? आज दुनिया दुख से आंसू बहाती है, लेकिन लिखा, खुदावंद हमारी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा, क्योंकि वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है। जो मरे हुए होते हैं उन ऊपर आंसू बहाए जाते हैं, जो जिंदा हो जाते हैं वो रोने वालों को आंसू पहुंच देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसने कहा कि तू क्या कर, तू जाकर भाइयों को बता। क्या आप भाइयों को बताएंगे? क्या आप लोगों को बताएंगे कि आओ मेरी बहन, मेरे भाई, जो लोग दुख में, परेशानी में, मुसीबतों में हैं, गुनाहों में हैं, गमों से नढाल हैं, क्या उनको बताएंगे कि डोंट वरी,
हमारा यीशु जिंदा है। उसने कहा जा अपने भाइयों को बता जाकर, उनको खबर दे। और मरियम ने ऐसा ही किया, जाओ दुनिया को बताओ जाकर कि हमारा यीशु जिंदा है, और वो मर गया था और जिंदा है और अब कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। और आखिरी बात, यीशु मसीह क्यों जिंदा हुआ, जबरदस्त बात है। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका चौथा बाब। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों चौथा बाब, उसकी 13वें आयत से 18वें आयत तक मैं पढ़ूंगा। खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा होने का जो आखिरी मकसद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है ताकि वो अपने खून फरीदों को आसमान पर लेकर चला जाए, जमीन पर ना छोड़े, क्योंकि जमीन फना होने वाली चीज है। आसमान जो आसमानी बादशाही है वो कभी फना नहीं होगी, वो अब तक कायम रहेगी। लिखा है 13वें आयत में, ऐ भाइयों हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिंद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। हालेलुया। यकीन है, यीशु मर के जिंदा हो गया, आपको यकीन है, तो फिर जो उस पर बिलीव करते हैं वो भी जी उठेंगे। और चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मकरब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा, और पहले जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे। हालेलुया। फिर हम जो बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जिंदा हुआ है ताकि हम भी जिंदा हो जाएं। यीशु मसीह जिंदा हुआ है ताकि वो आए और हमें उठाकर अपने साथ आसमान पर ले जाए। और लिखा है बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इसी तरह हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। अगर कोई परेशान है उसको तसल्ली दें, उसको कहें तुम दुनिया में दुख सहते हो, सब्र करो, एक दिन हमारा यीशु आएगा, हम बादलों पर उठाए जाएंगे और हम उसका इस्तकबाल करेंगे, और फिर हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। याद रखिए, यीशु मसीह इसलिए जिंदा हुआ ताकि आप नया जीवन पाएं। यीशु मसीह इसलिए जिंदा हुआ ताकि आप इब्लीस के ऊपर फतह पाएं। यीशु मसीह इसलिए जिंदा हुआ ताकि आप नए जीवन को हासिल करें। यीशु मसीह इसलिए जिंदा हुआ ताकि पुरानी चीजें जाती रहे, पुरानी इंसानियत जाती रहे, आप नए मखलूक बनकर जिए। यीशु मसीह इसलिए जिंदा हुआ कि आप एक दिन आसमान पर उठाए जाएं और उसके साथ हमेशा के लिए इत्मीनान में रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरी दुआ है कि खुदावंद, मेरी दुआ है कि आप में से एक भी जमीन पर ना रह जाए, क्योंकि यीशु जिंदा होकर आसमान पर गया है, उसने जगह तैयार कर रहा है वो आपके लिए। उसने कहा मैं आकर आपको भी अपने साथ ले जाऊंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। गॉड ब्लेस यू। आए हम दुआ करें।